हाँ जी भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? मस्त हो? एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई जिला दर्शन नया, कुचामन डीडवाना जिला दर्शन। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। डीडवाना जिला दर्शन। कुचामन डीडवाना, डीडवाना। भाई वीडियो को कुचामन डीडवाना बोल दो या डीडवाना कुचामन, दोनों नाम आते हैं इसके, डीडवाना कुचामन भी आता है। ये भी लिख देती हूँ, ये मत सोचना एक ही बात है ना, बात तो वही है, डीडवाना कुचामन। भाई वीडियो को स्किप मत करना, एक बार देख लेना, एक छोटा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं डीडवाना कुचामन के बारे में या कुचामन डीडवाना के बारे में। भाई 2022 में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस सरकार ने बोला था कि भाई जिले बनाएंगे, जिले बना दो, प्रसाद के जैसे बांट दो। जिले बढ़ते बढ़ते 51 जिले हो गए। अब भाई ये सोचा कि हमारे तो वही टेंशन है कि भाई हम कैसे पढ़ेंगे ना, हमारे तो सबके वही टेंशन थी कि हम कैसे पढ़ेंगे। और भाई जाहिर सी बात है, सही है टेंशन तो, इतने थोड़ी सारे ही जिले बना दिए, मतलब उसके साथ में जो सांस्कृतिक परिदृश्य भी चेंज होता जा रहा है, प्रशासनिक सब कुछ चेंज हो रहा है। वहां के जो मेले महोत्सव है वो भी इधर उधर डगमगाने लग गए। मतलब ये तो एक बड़ा वो हो गया। लेकिन क्या करें भाई, हो सकता है भगवान ने आखिरकार आप सबकी सुन ली और फिर जिले घटते 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 बीजेपी सरकार में 41 हो गए। चलो बढ़िया हुआ जो भी हुआ। 2022 के अंदर 22-23 में घोषणा करी एक राम लुभाया समिति के आधार पर कि हाँ, घोषणा कर दी कि भाई अब हम जिले बनाएंगे, 19 नए जिले और 3 संभाग और बनाएंगे। ठीक है भाई, कहा ओके, कोई बात नहीं। 4 अगस्त को इन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी कर दी। 7 अगस्त को इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जी, उद्घाटन हो गया। उसमें अपना एक जिला था, कौन सा? कुचामन डीडवाना। ये अपनी दिशा हो गई भाई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, और ये हो गई पश्चिम, और ये दिशा हो गई अपनी पूर्व दिशा। ठीक है जी। और ये अपना उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या था अपना? डीडवाना कुचामन। तो स्थिति कौन सी हो गई? उत्तर पूर्वी साइड में हो गई। कहाँ पे भाई? 88 बिठा दो थे डीडवाना कुचामन ने, है ना। नक्शो तो आपने खुद के इर्द गिर्द इन्ना बिन्ना हो रहा है फिलहाल तो, जिला इन्ना बिन्ना क्या है, सब कुछ इन्ना बिन्ना होगो। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं भाई डीडवाना कुचामन की। ठीक है जी। पहले नाम क्या था भाई? प्राचीन नाम डीडवानक, डीडवानक नाम था भाई। जिला नहीं बना था तब तक तो नहीं पढ़ा था हमने भी कि डीडवानक नाम था क्या। अब जाके पढ़ रहे हैं कि भाई था जरूर, बिल्कुल। बात करते हैं उपनाम की। उपनाम की तो उपनाम में क्या जाता है भाई? आभा नगरी आ जाती है, शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहते हैं, और शेखावाटी का तोरण द्वार भी, शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहते हैं। एक मिनट रुकना भाई। शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। इसके अलावा उपकाशी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई? आभा नगरी, शेखावाटी का, शेखावाटी का सिंह द्वार, शेखावाटी का
तोरण द्वार एक ही बात है भाई, नाम ही अलग अलग है ना, पर आ जाता क्या पता पूछ ले। इसके अलावा और क्या कहते हैं? मारवाड़ का सिंहद्वार। इसके अलावा और क्या कहते हैं मैडम? और कहते हैं भाई उपकाशी। तो डीडवाना कुचामन या कुचामन डीडवाना के नाम उपनाम की बात करें तो क्या कहते हैं भाई? आबा नगरी कहते हैं, शेखावाटी का सिंह द्वार कहते हैं, शेखावाटी का तोरण द्वार कहते हैं, उपकाशी कहते हैं, और मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि मैडम स्थिति हो गई उत्तर पूर्वी साइड में, ठीक है जी, ओके। उत्तर पूर्वी साइड ही स्थिति हो गई। वर्षा की बात करें तो वर्षा आ जाती है 50 से 80 सेंटीमीटर लगभग वर्षा आ जाती है। उसके बाद में बात करें जलवायु की, जलवायु कैसी आती है मैडम? तो जलवायु आ जाती है भाई अर्ध शुष्क, क्योंकि वर्षा कितनी है भाई? 50 से 80 सेंटीमीटर। जलवायु में वर्षा कैसी आ जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु। इसके बाद में मिट्टी की बात करें, मिट्टी कैसी आ जाती है भाई? रेतीली, ओके। फसल की बात करें जी तो फसल आ जाती है मुख्यतः यहाँ पे खरीफ की फसल आती है, लेकिन रबी की फसल भी होती है। मुख्यतः खरीफ की होती है, क्यों भाई? वर्षा तो इतनी होती नहीं है, वर्षा तो इतनी होती नहीं है, तो भाई जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश पे डिपेंड होते हैं। बारिश में कौन सी हो है भाई फसल? अपने बाजरा की हुआ है कि? सही बात है कि? तो सबसे ज्यादा अपने ठिन बाजरो ही बायोजा के बायोजा भाई, बाजरो ही बायोजा। हाँ जी, बाजरो ही बायोजा। इसके अलावा आप बात करा और जिले का निर्माण किया तो अलग किससे किया? नागौर से काट कर बनाया गया, ठीक है जी, ओके मैडम, ये हो गया। उसके बाद में उससे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं आप बता रही हूँ एक बार कि 2022-23 में एक समिति बनी थी, घोषणा की थी कि जिले बनाएंगे, ठीक है। तो रामलुभाया समिति, ये बात भाई नए जो जिले हैं सब में ही आएगी, तो मेरे हिसाब से सबको पता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। रामलुभाया समिति बनी, ठीक है। फिर 2023 में इन्होंने घोषणा कर दी, घोषणा कर दी। मेरे हिसाब से सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना हमारा तो बताने की फर्ज है ना। 22-23 में रामलुभाया समिति बनी और 23 में घोषणा कर दी। तो 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर दी कि भाई 7 अगस्त को 2023 को जिले बनकर रेडी हैं। घोषणा में क्या कहा? 19 जिले व 3 संभाग बनेंगे, लेकिन बाद में जिले भी कम हो गए, संभाग भी कम हो गए ना। तो 7 अगस्त को ये जिला 7 अगस्त को बन के 2023 को बना था जी, ठीक है। उद्घाटन मान सकते हो आप इस जिले का उद्घाटन मान सकते हो। क्या मान सकते हो भाई? उद्घाटन मान सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे एक छोटी खाटू नाम से नाम ही बहुत सारे आ जाते हैं भाई, बिल्कुल भाई पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ऐसे काम चल रहा को नहीं। छोटी खाटू नाम से एक स्थान आ जाता है जिसका प्राचीन नाम की अपन बात करें, खटुवन बोलते थे भाई, खटुवन बोलते थे। अच्छा मैडम, कैसे पता चला खटुवन बोलते थे? भाई खटुवन का इसलिए पता चला कि उल्लेख मिला कहाँ पे? शिलालेखों में। पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो में उल्लेख मिला कि भाई खटवन बोलते हैं छोटी खाटू को, ठीक है जी। और क्या मिला यहाँ पे? 6 बावड़ियों के प्रमाण मिले, 6 बावड़ियों के यहाँ पे प्रमाण मिले, ठीक है जी मैडम। ये एक स्थान आता है जिसका नाम खटवन मिलता है। भाई खटवन कैसे पता चला कि खटवन मिलता है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो शिलालेख में पता चला कि भाई यहाँ पे खटवन नाम था। हाँ जी, और क्या जाता है? और आ जाता भाई 6 बावड़ियों के यहाँ प्रमाण मिले। और क्या आ जाता भाई यहाँ पे? और आ जाता, और देखिए अपन उद्योग में देखें तो यहाँ
मार्बल उद्योग, मार्बल उद्योग यानी संगमरमर। ये बात है, संगमरमर को क्या मिला भाई? जीआई टैग मिला है। ओके मैडम। संगमरमर से क्या बना भाई? एक तो अपने ताजमहल बना है। वो ताजमहल बनाने में जो संगमरमर का यूज हुआ है वो कौन सा संगमरमर था भाई? यही अपने जो कुचामन डीडवाना से या डीडवाना कुचामन से लेके गए थे। इसके अलावा एक कोलकाता में विक्टोरिया पैलेस बना है, उसमें भी किसका यूज हुआ भाई? संगमरमर का यूज हुआ है। और कौन सा संगमरमर है भाई? डीडवाना कुचामन का, या कुचामन डीडवाना का जो संगमरमर है उसका यूज हुआ है। ओके मैडम। और यहाँ पे क्या देखने को मिल जाती है भाई? और यहाँ पे क्या देखने को मिल जाती है? और यहाँ पे देखने को मिल जाती है अपने जलवायु की भौतिक परिस्थिति हो गई। ठीक है जी। और बात करें भाई झीलें, तो झीलें यहाँ सर्वाधिक आती है। हाँ जी, पहले नागौर में झीलें सर्वाधिक थी। और अब झील की बात करें तो अपने कुचामन डीडवाना में या डीडवाना कुचामन में झीलें सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। और किसकी? खारे पानी की झीलें। हाँ, किसकी? खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झील है। और वो भी क्या भाई? सर्वाधिक है। अच्छा मैडम, भाई मार्कर से ठीक दिख तो रहा है क्या? खारे पानी की झीलें। बात करें भाई कुचामन झील की, कुचामन झील की। इसके अलावा बात करें अपन नावा झील की, कुचामन झील की, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, डीडवाना झील हो जाती है भाई मिस्टेक। डीडवाना झील की है ना, कुचामन झील की बाद में बात करेंगे अपन। हाँ, डीडवाना झील की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे खारा पानी है। खारा पानी है तो क्या यूज करने योग्य है? इस खारा पानी है तो यहाँ नमक भी होता होगा, तो नमक भी यूज करने योग्य है क्या? ना जी, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। किस में भाई? नमक में। और अपन खाते हैं, खाने योग्य नमक होता है, खाने योग्य नमक होता है, उसको क्या बोलते हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसमें क्या पाया जाता है भाई? सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता। इसके अलावा और क्या पाए जाते हैं भाई? और क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन है, लेकिन नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील से नमक का उत्पादन होता है, लेकिन नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि अपन जो खाते हैं खाने योग्य जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl जिसको बोलते हैं अपन, वो इसमें नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कुचामन झील की, कुचामन झील ये अपने कुचामन में है। इसके अलावा बात करें अपन नावा झील की, नावा झील की, यहाँ पे भाई नमक मंडी स्थित है, नावा में। कहाँ पे ये झील? यहाँ ये झील अपनी आ जाती है नावा में, नावा झील, जहाँ पे नमक मंडी आ जाती है, जहाँ पे नमक मंडी आ जाती है। इसके अलावा भाई इसके अलावा भाई बात करें नदी की, बात करें नदी की, नदी की बात करें तो ये आ जाती है अपनी सांबर झील, सांबर झील। तो सांबर झील में बहुत सारी नदियां अपना जल गिराती हैं, ठीक है। उसमें एक नदी आ जाती है अपनी मेंथा नदी, मेंथा नदी, जिसके उद्गम की बात करें तो मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होते हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सांबर झील में रूपनगढ़ है, इसके अलावा मेंथा है और बाकी साबी है, बहुत सारी नदियां अपना जल गिराती है, जिसमें एक मेंथा नदी आ जाती है
जो अपनी रीडवाना कुचामन से संबंध रखती है और जिसमें सर्वाधिक लवणता वाली नदी है। लवणता की बात करें, सांबर झील एक खारे पानी की झील है, तो लवणता सर्वाधिक कौन सी नदी लाती है भाई? मेंथा नदी लाती है। हाँ जी। और क्या होता है? मेंथा नदी नावा व लूणवा नामक दो स्थान है, यहां से होकर आती है। तो ठीक है मैडम, तो नावा में तो अपनी क्या है? नमक मंडी है। और लूणवा में क्या भाई? जैन धर्म का केंद्र है। जैन धर्म का केंद्र है। तो नदी कौन सी हो गई भाई? मेंथा मेंथा नदी हो गई। ठीक है जी। और किसकी बात करें? मेंथा नदी हो गई। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई सांस्कृतिक परिदृश्य की। ये हो गई अपनी झीलें। इसके अलावा अपन बात करते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य की। सांस्कृतिक परिदृश्य की, जिसमें आ जाता है कुचामन का किला। सांस्कृतिक परिदृश्य बात करते हैं भाई कुचामन का किला। इस किले को क्या बोलते हैं भाई? जागीरों का सिरमौर किला। जागीरों का सिरमौर किला भी कहते हैं। कुचामन को क्या बोलते हैं भाई? कुचामन को बोलते हैं भाई शिक्षा नगरी, एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कुचामन में क्या भाई? और क्या है? कुचामनी टकसाल प्रसिद्ध है। कुचामनी टकसाल क्यों भाई? यहाँ पे सिक्के चलते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए यहाँ पे श्यामगढ़, श्यामगढ़ का किला आ जाता है। श्यामगढ़ का किला आ जाता है। इसके अलावा बीठड़ी, इसके अलावा सॉरी मीठड़ी, बीठड़ी नहीं मीठड़ी, मीठड़ी का किला भी आ जाता है। ये आ जाता है भाई कुचामन का किला, जागीरों का सिरमौर भी कहते हैं। इसके अलावा कुचामनी टकसाल और श्यामगढ़ का किला, और यहाँ आ जाता है मीठड़ी का किला, यहाँ से संबंध रखता है। और क्या आ जाता भाई? क्या पढ़ रहे हैं अपन? मीठड़ी का किला, श्यामगढ़ का किला, और ये हो गए यहाँ पे सिक्के कौन सी? कुचामनी। और ये अपने जो किला आ जाता है या कहाँ पे आ जाता है? कुचामन में आ जाता है। ठीक है मैडम, और बाकी पढ़ा दो भैया आगे। और क्या पढ़ाओ भाई? इथे मेले महोत्सव देख लें अब। ठीक है। मेले व मंदिर, सरकी माता जिसको पडाया माता भी कहते हैं, पडाया माता भी कहते हैं। एक मिनट भाई। सरकी माता, पडाया माता भी कहते हैं। इसके अलावा और कौन से मंदिर आ जाते हैं भाई? लक्ष्मी नारायण मंदिर मूलसर में। इसके अलावा आ जाता है केवाय माता, केवाय माता मंदिर। और यहाँ पे क्या भाई? तेजपाल ने यहाँ पे एक
क्या बोलते हैं उसको, मंडी का निर्माण करवाया था। केवाय माता को और क्या बोलते हैं, सरकिया माता भी, सर किनसरिया माता भी बोलते हैं, किनसरिया माता, किनसरिया माता भी बोलते हैं भाई, क्योंकि ये किनसरिया गांव में है। इसके अलावा यहाँ पे वीर तेजाजी मेला भी भरता है भाई, पर्वतसर में, पर्वतसर में एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ओके मैडम जी, और क्या आता भाई, लाडनू में जैन धर्म केंद्र, जैन धर्म केंद्र है। इसके अलावा लाडनू में एक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी है। जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ आ जाता है। इसके अलावा और क्या मिलता है भाई, और क्या मिलता है, और क्या मिलता है भाई, वीर तेजाजी पशु मेला हो गया, लाडनू हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और आगे चलो, ओके, और आगे चलते हैं। और क्या जाता है भाई, और आ जाता है, इधर बात करें अपन ने भाई, एक गणेश मंदिर भी आ जाता है ना। कहाँ पे है, गणेश डूंगरी में। अब करते हैं भाई युद्ध की बात, ठीक है। और युद्ध कौन सा था, गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध कब की बात है भाई, मार्च, मार्च 1807 की बात है। ठीक है मैडम, बताओ क्या बात है भाई, युद्ध हो गिंगोली का 1807 में, जयपुर और अपने जोधपुर वाला के बीच में। कहीं आयो मैडम भाई, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी एक लड़की थी जिसकी सगाई होगी भीम सिंह के सागे, ठीक है जी। भीम सिंह के सागे सगाई होगी, क्यों हुई सगाई, ओके मैडम। पाछा क्या हो, भीम सिंह की वही होगी मृत्यु, भीम सिंह जी चाल चुक्या। अब बोलिया कृष्णा कुमारी की सगाई होगी, ब्याह की बात आ गई, ठीक है। तो युद्ध चालगा की के बीच में, जयपुर वर्सेज जोधपुर, जयपुर वर्सेज जोधपुर। जयपुर में कौन आपने, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड। और अठीन जोधपुर में कौन, हाँ सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह। जोधपुर में कौन है भाई, सवाई मानसिंह, ठीक है जी। तो युद्ध क्या हो भाई, क्योंकि युद्ध भाई कृष्णा कुमारी लेके हो। इसके अलावा एक वहां जो भी बात है बाफा आगे भूगोल, भूगोल की हिस्ट्री में पढ़ांगा है। इसके बाद में बात आवे डाबड़ा कांड की, डाबड़ा कांड की, जिसका संबंध किससे है, डिडवाना कुचामन से, जो एक अहिंसात्मक, अहिंसात्मक आंदोलन था। गिंगोली का युद्ध हो गया भाई मार्च 1807 में हुआ है। किस लिए हुआ, कृष्णा कुमारी के लिए हुआ, क्योंकि कृष्णा कुमारी की होगी थी सगाई, किससे होगी थी, भीम सिंह से। भीम सिंह को होगा निधन, जनाबाद में बयान लेके के बीच में हो युद्ध। युद्ध ने लगभग के नाम था को अल्लाह खा पिंडारी,
ना कुछ मतलब लगभग 7-8 दिन की 7 से 11-12 दिन की लगभग वेट करो कि हाँ मतलब संधि हो जाए, संधि से सल्ट ले वहां, लेकिन संधि से कौन सल्टा। बाद में जो सवाई जयसिंह था उन्होंने जोधपुर को जीत लिया और ये कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। और इसमें जीत किसकी हुई भाई? जीत किसकी हुई? सवाई जयसिंह की हुई। जीत किसकी हुई भाई? सवाई जयसिंह की हुई। बाद में बात करते हैं अपन हरिदास जी। व्यक्तित्व में बात करते हैं हरिदास जी। इनको क्या बोलते हैं? हरि सिंह सांखला भी कहते हैं। हरि सिंह सांखला भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। इसके अलावा बात करते हैं अपन हरिदास जी हो गए। इसके अलावा बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। जिनको बिज्जी भी कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया? खादी भंडार की स्थापना की 1934 में। इसके अलावा वही बात करें आचार्य तुलसी महाराज। आचार्य तुलसी महाराज जिनको क्या बोलते हैं? अणुव्रत आंदोलन का जनक भी कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से आ जाता भाई? लाडनू से आ जाता है। और लाडनू में और क्या था भाई? जैन धर्म के अंदर था। जैन धर्म के अंदर था। ये आ गया भाई मोटा माटी अपने डीडवाना कुचामन या कुचामन डीडवाना का जिला दर्शन, जिसमें अपन मेले महोत्सव युद्ध के बारे में और प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह और यहाँ की भौतिक परिस्थिति और यहाँ की सांस्कृतिक परिस्थिति अपने परिदृश्य को अपन ने देखा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।